अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ here। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू शॉर्ट सेल कैसे करना है। चूँकि मार्केट्स पिछले कुछ अरसे से नीचे रही हैं, डाउन साइड ही रही हैं, तो जो बंदा बाइंग की तरफ जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के तौर पे इसको लेता है, कोई स्टॉक बाय करता है कि आगे वो ग्रो करेगा, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मार्केट क्योंकि फंडामेंटली नीचे है फ़िलहाल, तो उसका रेट फिर नीचे आता है और फिर उसमें फिर टाइम भी वेस्ट होता है कुछ लोगों का, स्पेशली जब मार्केट नीचे होती है। तो जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो फिर बेस्ट पीरियड है कि मार्केट में आप बाय करते हो, तो मार्केट जब बढ़ती है तो आपका रेट महंगा हो जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो स्टॉक आपने सस्ता लिया होता है, लो रेट्स पे लिया होता है, वो एक टाइम पे आपको प्रॉफिट दे रहा होता है क्योंकि वो महंगे रेट पे जा चुका होता है, तो आपको नेट उसका प्रॉफिट हो रहा होता है। नॉर्मल तो ये ऑपरेशन होती है, ठीक है, कि हम इस तरह ऑपरेट करते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जब मार्केट ना थोड़ी सी करेक्शन करती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद थोड़ी सी करेक्शन करती है नीचे की तरफ, ब्रीथ जिसे कह सकते हैं, करेक्शन करती है। तो उस टाइम जो है, उस टाइम भी एक तरीका तो ये है कि आप बैठ जाएं, ठीक है, वेट करें, मार्केट नीचे आ जाए, एक लेवल पूरा कर ले, फिर आप उसको रीबाय करें डिप्स पे, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार वो जो ड्रॉप होती है मार्केट, उस टाइम हम वैसे क्यों बैठें, ठीक है, उसको भी हम यूटिलाइज करना चाहते हैं कि रेट्स एक हाई लगा के नीचे की साइड पे आ रहे हैं, तो उसको भी हम एंटीसिपेट करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग एरिना के अंदर, तो उसका भी कोई हल हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के, क्योंकि बायर की मार्केट्स में भी ये चीज़ है कि वो दोनों साइड्स प्ले होती हैं, अप साइड भी डाउन साइड भी, तो इस चीज़ को जब हम एड्रेस करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो कंसेप्ट आता है शॉर्ट सेल का। शॉर्ट सेल का मतलब ये है कि आप किसी स्टॉक को जब शॉर्ट सेल करते हैं तो जब वो नीचे आएगा तो आपको उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो उतना लॉस होगा। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल बाइंग होता है, ठीक है। शॉर्ट सेल का मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लें मैं WTL का शॉर्ट सेल करता हूँ 1000 शेयर्स का, इसका मतलब ये है कि आप एक ऑर्डर लगाते हैं कि मेरा 1000 शेयर्स WTL के आप इस टाइम मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल कर दें, तो ब्रोकर आपको उतनी अमाउंट आपकी वो होल्ड कर लेता है और वो शेयर आपके नाम पे, ब्रोकर्स के पास तो शेयर्स पड़े होते हैं ना डिफरेंट क्लाइंट्स के, तो वो आपके नाम पे फौरन मार्केट के अंदर सेल कर देता है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं कि ये WTL है, ये आपके सामने, इसका रेट चल रहा है 1.46, तो मैं ब्रोकर को कहता हूं कि मुझे ना ये ऑर्डर लगाता हूं कि 1.46 पे मैं इसको 1000 शेयर्स शॉर्ट करना चाहता हूं, शॉर्ट सेल। तो आपके पास शेयर्स तो नहीं पड़े हुए, आप तो एक शॉर्ट से डायरेक्टली कर रहे हो, तो ब्रोकर क्या करता है, उसके पास शेयर्स पड़े हैं तो वो आपके नाम पे ना, ठीक है, आपकी डील की, आपने जो डील लगाई है उसकी बेस पे आपके नाम पे फौरन मार्केट के अंदर 1000 शेयर्स आपके बेच देता है, ठीक, जो कि आपके पास नहीं थे। तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो फिर आपको उस पर प्रॉफिट होगा। तो आपने फिर आपको, चूंकि ब्रोकर ने आपको उस टाइम, आपको ब्रोकर ने मतलब उधारे दिए होते हैं शेयर्स के, वो आपने फ़ौरन ऊपर बेच दिए, तो जब मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए फिर आपको वो मार्केट से बाय करके ब्रोकर को वापस शेयर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो जब आप शॉर्ट्स को काटेंगे, मतलब ऑर्डर क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट्स के अगेंस्ट पे बाय ऑर्डर लगाना पड़ता है रिवर्स में, तब जाके आपकी ट्रेड कटेगी, इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो उसमें फिर वो जो शेयर ब्रोकर ने आपका बेचा होता है वो फिर आप ब्रोकर को शेयर मार्केट से खरीद के वापस देते हो। मैं एक टेस्ट ऑर्डर लेता हूँ। अच्छा, शॉर्ट सेल रेगुलर मार्केट में नहीं होती, शॉर्ट सेल ओनली एंड ओनली आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो वही एप्लीकेबल फ्यूचर मार्केट का सिस्टम कि मार्केट के 30 डेज की लिमिट होती है, रोल ओवर सिनेरियो होता है, रेट्स में जो ऊपर नीचे होता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, आपने एग्जिस्टिंग मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा रहना है, ठीक है, शॉर्ट सेल शॉर्ट टर्म देखना है, ठीक है। तो जो लोग को, बहुत से लोग शॉर्ट्स नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते भी हैं, वो हाथ दोनों साइड्स को प्ले आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर शॉर्ट सेल की ऑप्शन को भी मैंने वीडियो बनाई कि उसको उनको भी पता हो कि शॉर्ट सेल कैसे करना है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं कि मार्केट नीचे मुझे लग रही है, आगे डाउन साइड्स की तरफ लग रही है, तो मैं WTL को शॉर्ट करना चाहता हूं, शॉर्ट सेल। शॉर्ट या शॉर्ट सेल एक ही चीज़, तो मैं मई का ऑप्शन चूज करूंगा, ये पहले सेल बटन दबाऊंगा, इसमें पहले सेल, ठीक है, ये पहले सेल होता है, शॉर्ट सेल जो है पहले सेल, तो इसमें पहले आपका सेल होगा, बाय नहीं होगा। तो सेल बटन में जाएंगे और WTL और मई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करूंगा। अभी रेट चल रहा है 1.49, 1.46, तो मैं कहता हूं कि मैं इसको मार्केट रेट पे जो भी चल रहा है मैं इसको 2000 जो है ना
शेयर्स शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको लेवरेज मिलती है 3 to 4 टाइम ऑफ आपका कैश बैलेंस। जो आपका कैश बैलेंस है उसका 3 to 4 टाइम भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर मार्केट के अंदर चाहे आप बाय करें या शॉर्ट करें आपको मार्जिन मिलता है। तो मैं 2000 वो की क्वांटिटी का शॉर्ट सेल करना चाहता हूँ। तो ये मैंने 2000 लिखा, प्राइस जो भी मार्केट के अंदर चल रही है, आप अपनी प्राइस भी दे सकते हो। तो ये मैं अगर सेल क्लिक करूँगा तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ब्रोकर में जो अमाउंट बनती है उतनी होल्ड करके मेरे नाम पे शेयर्स बेच देगा, क्योंकि ब्रोकर के पास तो पड़े हुए हैं ना डिफरेंट क्लाइंट्स के कलेक्टिवली शेयर्स उनके पास पड़े होते हैं एज ए ब्रोकरेज। तो वो हमारे नाम पे फ़ौरन असाइन करके मार्केट के अंदर उसको सेल कर देता है, ठीक है। पहले हमारे पास पड़े नहीं थे, वो फ़ौरन ही उसको सेल कर देता है। तो ये मैं अगर इसका कोड डालूँगा 1 2 3 4, तो ये आपका जो है ना वो शॉर्ट सेल हो जाएगा। वो कह रहा है इसमें आपका जो है पोजेस होल्डिंग, एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कि मेरे पास 630 हैं और एक मिनट मेरे पास 638 रुपये है। तो मैं थोड़ा सा पैसों के अंदर रह के काम करता हूँ, तो मैं इधर रखता हूँ 1000 शेयर्स, ठीक है, फ्यूचर में, और मैं इसको सेल करता हूँ। मैं कोड डालता हूँ और मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये आपका शॉर्ट सेल। आपने अब मार्केट टाइप जो है ना शॉर्ट सेल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नॉर्मल सेल पे देखें वो रिजेक्ट कर रहा है कि आपके पास कोई होल्डिंग है ही नहीं, मतलब आपके पास कोई बाय है ही नहीं, तो आप कैसे सेल कर रहे हो, तो वो उसको कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि आपने ऑर्डर टाइप जो है वो शॉर्ट सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने रेट देना है, जो रेट चल रहा है, जैसे अभी जो रेट चल रहा है वो 1.46 चल रहा है, मैं 1.46 रेट देता हूँ और यहाँ 1000 शेयर्स का शॉर्ट सेल करता हूँ। तो मेरा ब्रोकर 1.46 पे मेरे फ़ौरन ही शेयर सेल कर देगा और उसकी जो अमाउंट बनती है वो होल्ड कर लेगा मेरे अकाउंट से, ठीक है। और चूँकि मेरे पास वो शेयर्स नहीं थे, ब्रोकर ने मुझे उधार दे के फ़ौरन सेल कर दिए। ब्रोकर ने उसी टाइम मुझे उधार दिए शेयर्स, ठीक है, वो जो कंपनी के शेयर्स हैं मुझे उधार दे के फ़ौरन बेच दिए। अब मैंने ब्रोकर को वो शेयर्स वापस उधार देने हैं, ठीक है। ये मैंने सेल किया 1 2 3 4, ये मैंने एंटर किया, तो ये आपका शॉर्ट सेल हो गया, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप ट्रेड लिस्ट में जाओगे तो आपका WTL आपका शॉर्ट सेल में आ रहा होगा, और ये एंट्री आपकी नेगेटिव में आ रही होती है, ये एंट्री आपकी नेगेटिव में आ रही होती है, ठीक है। आप अगर जाके मार्जिन डिटेल में देखोगे, मार्जिन डिटेल में, तो आपकी ये एंट्री माइनस में आ रही होगी, ठीक है। ठीक है, ये अगर आप इसको फेच करो WTL माई, ठीक है, ये देखें -1000, ठीक है, यार है ना -1000। और शॉर्ट सेल क्योंकि फ्यूचर मार्केट में है तो ये आपको पोर्टफोलियो समरी में नहीं नज़र आएगा। मैंने पहले कहा जो आप फ्यूचर में काम करेंगे वो क्लाइंट पोर्टफोलियो समरी में नहीं नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं नज़र आएगा जब आप फ्यूचर में काम करेंगे। और दूसरा, अगर आपने देखना है ऑर्डर कंफर्मेशन मज़ीद, तो या तो ट्रेड लिस्ट देखें या फिर कैश बुक विद रिस्पेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ भी आपको आ जाएगा कि आपको आपका 1000 WTL मई शॉर्ट हो चुका है, ये देखें 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर को मैं कवर करना चाहता हूँ, मतलब ये रेट नीचे जाता है और मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकर ने मेरे नाम पे शेयर जब मैंने शॉर्ट सेल किया तो उसने बेच दिया, जो मैंने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने ब्रोकर को शेयर देने हैं तो मुझे मार्केट से ख़रीदने पड़ेंगे उसको वापस देने के लिए, क्योंकि उसने मुझे उधार दे के सेल किए थे। तो जब आपने शॉर्ट सेल काटनी है, ट्रेड को क्लोज करना है, तो आपको बाय करना पड़ेगा। पहले सेल किया, बाय करना पड़ेगा। वही कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपने शॉर्ट सेल की है और मई का। और अब आपने ऑर्डर टाइप शॉर्ट सेल नहीं सिलेक्ट करना, अब ऑर्डर टाइप आपने नॉर्मल लिमिट रख लें या मार्केट रख लें, ठीक है। अच्छा, तो मार्केट से अब मैंने शेयर लेने हैं, मैंने 1000 शेयर शॉर्ट किए थे, तो 1000 शेयर मैं मार्केट से उसी सिंबल के, उसी आइटम के ले के ब्रोकर को वापस करूँगा, तब जाके ये ट्रेड आपकी कवर होगी, शॉर्ट सेल कवर होगी। ये ले मैंने कर दिए। तो ये देखें, अब
ये देखें, अब आपका ऑर्डर जो है ना, जो आपने शॉर्ट सेल किया था वो कवर हो गया। अब आप जाओगे तो आपकी हिस्ट्री के अंदर वो ट्रेड मौजूद नहीं होगी, वो आपकी क्लोज हो गई है। तो इस तरह आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेल को क्लोज कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्लोज कर दी, पहले शॉर्ट किया था, बाय किया, तो ये मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, 4000 3 था, वो नेट होके आपको नेट होके दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट सेल और उसकी कवर कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बताऊं, मैं फर्ज करें सिल्क बैंक बताता हूँ। सिल्क पहले देखूं पैसे कितने पड़े हुए। ठीक है, पैसे मेरे पास 540 रुपये पड़ा हुआ, थोड़े हो गए हैं पैसे। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं सिल्क बैंक शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले सेल विंडो पे जाऊँगा, सिल्क बैंक का कॉन्ट्रैक्ट लिखूँगा मई का। ठीक है, और ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा शॉर्ट सेल, और जो रेट चल रहा है 1.03 चल रहा है। ठीक है, जो कम शॉर्ट सेल में जो कम वाला रेट होता है उस पर आपको मिलता है। तो 1.03 में यहाँ रेट डालूँगा, और मैं इधर डालूँगा 500 शेयर्स में शॉर्ट कर। आप जितने आपकी ना कैश है उसका 3 टाइम जितना बनता है उतना आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो 500 शेयर्स। अब मैं जब सेल क्लिक करूँगा तो ब्रोकर 500 शेयर मुझे उधार दे के फ़ौरन मार्केट में बेच देगा। मेरे पास तो पहले नहीं थे, तो जो मुझे उधार दे रहा है वो फिर मैंने उसको बाद में देना है। तो वो जब ट्रेड में जब बाय करूँगा ना, शॉर्ट सेल काटूंगा, तो वो मैं मार्केट से बाय करूँगा तो उसको शेयर वापस मिल जाएंगे। तो जब मैं सेल करूँगा और मैं जब 1 2 3 अपना कोड डालूंगा और एंटर करूँगा, तो ब्रोकर ने मुझे उधार दे के फ़ौरन उस रेट पे मार्केट के अंदर मेरे सिल्क बैंक के शेयर सेल कर दी। ठीक है, तो ये मेरी अब शॉर्ट पोजीशन मार्केट के अंदर आ रही है सिल्क बैंक की। यहाँ मैं कंफर्म भी देख सकता हूँ, ये देखिए -500 सिल्क बैंक मई। तो अगर अब ये रेट अगर सिल्क बैंक मई का ऊपर जाता है तो मुझे लॉस है, नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर ये रेट नीचे जाता है, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट। और अब मैंने स्ट्रेट को काटना है, मतलब शॉर्ट की थी नीचे चलेगी, अब मैंने स्ट्रेट को मतलब कवर करना है, मतलब काटना है। तो उसका मतलब है नॉर्मली तो जब बाय करते हैं तो फिर आगे सेल होता है ना, शेयर बेचने हैं। इसमें होता है पहले सेल हो चुका है, अब मैंने बाय करना है। ठीक है, तो अब ब्रोकर से, चूँकि ब्रोकर ने मुझे उधार दे के फ़ौरन शेयर सेल किए थे शॉर्ट सेल के टाइम, अब मैंने वो उधार ब्रोकर को वापस करना है, तो मुझे मार्केट से शेयर वापस उसको लेके देने पड़ने हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो वो बाय होगी। तो हमेशा शॉर्ट सेल में पहले शॉर्ट सेल होता है और फिर नॉर्मल बाय होता है। तो बाय आपने 500 का किया तो मैंने 500 का ही बाय करूँगा। तो सिल्क मई रेट जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है मार्केट रेट जो भी चल रहा है कर दें, या जो आप रेट लगाना चाहें, कॉन्सेप्ट बाकी वही है। और मैंने 500 शेयर्स का शॉर्ट किया तो मैं 500 शेयर्स का कवरिंग कर रहा हूँ। बाय का मतलब शॉर्ट्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले जो डिफिशिएंसी थी -500 की वो अब बाय से पूरी हो जाएगी, तो नेट ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जब मैं बाय करूँगा तो अब ये शेयर्स ब्रोकर को मैं वापस कर रहा हूँ जो उसने मुझे उधार के तौर पे दे के बेचे थे। तो अब अगर तो ये नीचे आ गए तो ऊपर मैंने महंगे बेचे, और जब स्टॉक नीचे आ गया तो वहाँ मैं सस्ते उसको वापस दे रहा हूँ। तो बाय सस्ते में हो गया और सेल महंगे में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेल का। ठीक है, इस तरह में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी ऊपर मेरी BMA ट्रेड टर्मिनल की वीडियोस देखें, उसमें शॉर्ट सेल पे सारा जो बताया हुआ है वो चीज़ें देखें, तो आपको कन्फ्यूजन कवर होगी। बाकी शॉर्ट सेल अगर आप मार्जिन डिटेल में देखते हैं तो वो नेट होकर देवाज को आता, आपने WTL बाय किया हुआ है, ठीक है, और फिर शॉर्ट सेल कर दिया तो वो पोजीशन आपकी नेट होकर दिखाएगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है आपने बाय किया कितना है और शॉर्ट कितना किए। तो ये चीज़ है, और इस तरह आप मार्केट के अंदर नीचे के मूव्स को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।